को लेकर तुझे मिली थी? अरे बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। फरहा नहीं तो साले। हाँ लोग तलाश में गए, वो बच्चे को लेकर उसी मंदिर के पीछे छुपी थी। अच्छा। जैसे हम लोग बच्चे को छुड़ाने की कोशिश किया, वैसे साला बेरहम सिंह आ गया। अच्छा तो बेरहम ने तुम्हारी लोगों की पलाई किया। अरे बेरहम, तू शायद ये नहीं जानता है कि ठाकुर ज्वाला सिंह से दुश्मनी करना मौत को दावत देना होता है। तो बेरहम ज्वाला से कर किया दुश्मनी, बेरहम ज्वाला से कर। तो बेरहम ज्वाला से कर किया दुश्मनी, तो उम्र भर हाथ मल मल के पछताएगा। ज्वाला सिंह की लपट से और बचेगा नहीं। एक दिन ज्वाला में वो तो जल जाएगा। हरामजादा वो बेरहम सिंह अभी ज्वाला सिंह से अगर दुश्मनी किया, देखना जो भी करे दुश्मनी मुझसे, जो भी करे दुश्मनी मुझसे, मर जाए भरी जवानी में। मैं वो शोला हूं कि लगा देता हूं आग पानी में। खैर कोई बात नहीं है दोस्त, तू चिंता मत कर। कोई बात नहीं। अरे चलो पहले अपना मुंह साफ करो चलकर, और चलते हैं देखते हैं हमारे इस इलाके में, हमारी रैयत में कैसी बातें चल रही हैं। आओ मेरे साथ, तुम्हारा मुंह पहले साफ करवाते हैं। ब्यूटी पार्लर चलो, ब्यूटी पार्लर ले चलो। जैतुआ बाबू वो बेरहम ने हमारे और तेरे चेहरे पे कालिक पोछ दिया, असाला जम के पिटाई कर दिया। और बड़े ठाकुर ज्वाला सिंह कहते हैं कोई बात नहीं, देख लियो दोस्त है तुम्हारा, ये हमारे दोस्त है। हमका लगा दुश्मन है ये। और सबसे पहले चेहरे की सफाई करें। ब्यूटी पार्लर चलो। कहाँ चले? है ब्यूटी पार्लर जामू जामू में? वहीं चलो, वहीं साफ करवाते हैं। अबे साले मोटरसाइकिल बाइक से नहीं चलना। हाँ तो पैदल चलो फिर। रोहित तिवारी को बोला चरपहिया ले आए, काला शीशा वाला। चिंता न करो, 3 पहिया गाड़ी खड़ी हर। अरे सब साले आओ चलो, कोई देखे ना। चलो जिंदगी हमारो झंड होन जा रही, इनके साथ ही रहे मौत तो करीब है बिल्कुल। आइए का करे, कहा थे बड़े की अगाड़ी घोड़े की पछाड़ी जल्दी परयु करना चाहिए। कहा थे आगे परे होरा जाए, पीछे परे सार थोड़ा जाए। आइए चलते हैं। गुप्ता कहना क्या है? ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली। और लड़का है चित कबरे, लड़का है चित कबरे, मेहरिया है पगली। ओम जय बजरंग बली। ठाकुर ज्वाला सिंह का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। मैं जा रहा हूं भोलेनाथ के मंदिर। आज भोलेनाथ से कहूंगा, भोलेनाथ इस हरामखोर ज्वाला सिंह को ऐसा कुछ मर जाए ये हरामखोर, हम इससे जीतने काबिल नहीं हूं, नहीं तो मैं इसका गला दाब देता। आज मैं जाकर के भोलेनाथ से कहूंगा
नहीं तो मैं दुनिया वाले से कह दूंगा कि भोलेनाथ तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, परमात्मा को कोई नहीं मानेगा। आज मैं चल रहा हूँ इस कमीने ज्वाला सिंह के लिए, भोलेनाथ से दुआ करूंगा इसके लिए मर जा हरामखोर। हमारी रैयत में चारों तरफ हमारी ही आवाज हो रही है। क्या है आपका नाम हो रहा है, और आपका नहीं तो नाम क्या? हो रही है। और अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया फिर तो कसम पैदा करने वाले क्या लगी? ओ हरामजादे को ये ठाकुर ज्वाला सिंह बीच चौराहे पे गोली से मार देगा। क्या है? बड़े ठाकुर और लो, आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं, हाँ? सामने आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हाँ? क्या सामने तो देखिए। वो लंगड़ा इंसान कौन है? यही तो, वो लंगड़ा कोई और नहीं, अरे ये तो नथुआ है, नथुआ माली है। जिसका पैर काटा था। हाँ, और ये हमेशा मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाने का मकसद क्या है? ये हर डेली सुबह शाम दोनों पहर जाता है। अरे पूजा करने जाता होगा। बड़े ठाकुर, आज हम और आप छुप करके चलेंगे और सुनेंगे कि ये नथु मालिश जाता है मंदिर में, तो ये क्या मांगता और कौन सी भजन गाता है। चलो चलकर पता लगाते हैं कि ये मंदिर में जाकर भोलेनाथ से क्या मांगता है। बाबू क्या? चलो चलते हैं, तीनों मिल के भैंस बना के। भैंस बना के नहीं तो साले पड़वा बना भेष बनाकर कहते हैं। अरे छिप कर सुनेंगे। आओ चलते। या भोलेनाथ, इस हरामखोर ज्वाला सिंह को मौत दे दे मालिक, मौत दे दे इस हरामखोर को, नहीं तो मैं दुनिया वालों से कह दूंगा भोलेनाथ तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, परमात्मा को नहीं मानेगा, नहीं मानेगा मेरे मालिक। इस हरामखोर का ऐसा करो कि मर जा हरामखोर, मर जा। ज्वाला सिंह करे नथुआ, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। गई है न जाएगी ज्वाला सिंह। हरामखोर मंदिर में जाकर हमारे मरने की दुआ मांग रहा है। करे ज्वाला सिंह जिम्मेदार मैंने तेरे ये साला अपनी बैसाखी से हमारे गले में दब दिया था। आज अगर तू हरामजादे को गोली मार दिया तुझे तो मारना नहीं चाहता था रे। अरे बड़े ठाकुर, अगर मैं इसे न मार देता तो ये साला आपको मार देता। तड़पने दो साले को।
अगर बच जाएगा तो मैं सोचता हूँ ये तड़प तड़प कर ही मरे, अब दोबारा गोली नहीं चलाना। जो आओ क्या? चलते हैं। बापू, किसने तुमको गोली मारा है बापू? वो कौन दरिंदा है जिसने तुम्हें मौत के घाट उतारा है बापू? वो कमीना ज्वाला सिंह ने मुझे गोली से मार दिया। अब मैं नहीं बच सकता हूँ मेरे लाल। मैं तुमसे कुछ आज तक छिपाया था, एक राज मेरे लाल। उस राज को मैं तुमसे आज बताना चाहता हूँ। मैं सगा बाप तुम्हारा नहीं हूँ मेरे लाल। नहीं मेरे लाल, मैं नदी में फूल फेंकने गया था और उसी नदी में तू बहता हुआ मुझे मिला था मेरे लाल। इसलिए मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ मेरे लाल। और मुझे ये भी नहीं मालूम तू किसका लाल है मेरे लाल। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैंने कौन सी गलती करने किया था कि आज मेरी माँ और मेरे बाप इस दुनिया में नहीं है। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, सूरज को छूने निकला था, आया तू अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। पिताजी, मैं तुम्हारी चलो की तबीयत खाता हूँ कि जब तक मैं इस बदकार जमींदार को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उसे मान नहीं डालूंगा। मुझे तुम्हारे शरीर की सौगंध है बापू। मैं तिरंदाज जमींदार ज्वाला सिंह का दुनिया से नामो और निशान मिटा दूंगा। मैंने अपनी बंदूक की गोली में जमींदार ज्वाला सिंह और सागर सिंह का नाम लिख दिया हो। जब तक मैं उस कुत्ते को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा
कसम है पैदा करने वाले की मैं चैन से नहीं बैठूंगा बापू। साथियों, पिताजी की लाश को उठाओ और ले चलो, मैं अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार करूंगा। नौजवान साथियों, सरदार जी। जिस बच्चे को मैं अपने साथ में लाया था, हाँ सरदार। अब वो बच्चा सयाना हो गया है। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया और होनहार बनाया है। मैंने बूढ़ी माँ को वचन दिया था कि मैं एक दिन वक्त आने पर तुम्हारी बेटी से तुमको जरूर मिलाऊंगा। जब तक मैं जीवन को नहीं देखता हूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। आने दो, आज कुछ खास बातें मैं उससे बताऊंगा और उसके आने का इंतजार करूंगा। और बड़े भैया के चरण में ये जीवन झुकाए। अब कीर्त बढ़े, सम्मान हो ये मुझे आसीस। कीर्त बढ़े। अरे चुग चुग भाई, तुम जिया रहो सदा खुशहाल, और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा ख्याल। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा ख्याल। बड़े भैया, जब मैं आपको देखता था आप बड़े खुशहाल रहते थे, लेकिन आप आज इतना मायूस क्यों हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई, कुछ ऐसी बात है जो कि मेरे चेहरे पर मायूसियत है। अरे बताओ बात क्या भैया, बताओ बात क्या भैया, बहुत उदास बैठे हो। बताओ। बताओ बात क्या भैया, बहुत उदास बैठे हो। खता क्या हो गई मुझसे जो निराश बैठे। जीवन, बड़े भैया, तूने हमारी उदासी का कारण पूछा है, तो आज मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। बताइए बड़े भैया। अरे सुनो गरे, पूछते हो तो सुन लीजिए कहानी जो पुरानी है। सुनो कर कौन सी कहानी की बात करें भैया?
पत्थर सा कर लेना, जिगर पत्थर सा कर लेना, कहानी ये पुरानी है। बिलखती होगी घर पे माँ बहुत ही बेकरारी से, बिलखती होगी घर पे माँ बहुत ही बेकरारी से, और गमों से खेलना जीवन तेरी बसी जिंदगानी है। गमों से हाँ मेरे भाई। बड़े भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सी माँ की बात कर रहे हैं। मेरे माँ बाप तो आप हैं। मैं तेरी ही माँ की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ की बात? मैंने तेरी माँ को वचन दिया है कि एक दिन सयाना न होने पर मैं तेरे बेटे को तेरे पास लाऊंगा। आज वो दिन आ चुका है मेरे भाई। आज तो चल मेरे साथ, मैं तेरी माँ से मिलवाता हूँ। आज तक आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी माँ जीवित है। जीवन क्या? इस राज को मैं बरसों से अपने दिल में छुपा कर रखा था कि जब तुम सयाना हो जाओगे तो मैं इस राज को खोलूंगा। आज वो दिन आ गया है। चलो आज तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलाता हूँ। ठीक है भैया चलो। निरहुआ, बाबूजी आज मैं बहुत परेशान हूँ। काहे लिए? उस बेरहम हरामजादे ने हमारे दोस्त के चेहरे पर कालिख लगा दिया है, हमारी ठाकुराई में दाग लगा दिया है। और यानी कि जो एक बच्चा पाड़े का बच्चा था, हाँ अगर वो भी मर जाता तो हमारे सर का भार उतर जाता, हमारा टेंशन खत्म हो जाता कि इस दुनिया में मुझे मारने वाला कोई है। यही टेंशन हमें खाए जा रहा है। अरे वो मर का हो लम्बा दा कहूं। लेकिन बेरहम, तूने ज्वाला सिंह से दुश्मनी किया है। सही है। तुझे वो मौत देगा ये ज्वाला सिंह कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। कांप जाएगी। स्वामी जी, आज ये आपकी अर्धांगिनी आपसे कुछ कहना चाहती है। और मेला जयपुर में भारी लगा है पिया, मेला जयपुर में भारी। मेला जयपुर में भारी लगा है पिया, चल के मेला मुझे
भारी लगा है और अपने रियासत के लोग अनेकों प्रकार के इंसान जा रहे हैं, इसलिए आज ज्योति बेटी सयानी है, वो जिद कर रही कि माँ मैं भी मेला घूमने जाऊंगी, इसलिए आपके पास ये आपकी पत्नी इजाजत लेने आई है और साथ में चलकर मेला घुमा लाइए। मैं चलूं आपके साथ? ऐसे करो, हमारा मूड नहीं है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम मेला वेला घूमने नहीं जाएंगे। साले हरामखोर, मुड़े नहीं कि घूमने मेला हर न जाऊंगा मैं, घूमने मेला हर घूमने मेला हर न जाऊंगा मैं, एक जन परेशान मुझको किया, एक जन परेशान। के ज्वाला सिंह जल रहा है और उसी शौक में के ज्वाला सिंह जल रहा है और उसी शौक में, और छीन खुशियाँ हमारी, छीन खुशियाँ हमारी बेरहम ने लिया, छीन खुशियाँ। इस तरह की बहेली न मुझको सुनाओ, माजरा क्या है स्वामी बता दीजिए, माजरा क्या है स्वामी। स्वामी जी, आप इस तरह की बहेली मत पढ़ाओ और मत सुनाओ, आखिर बात क्या है? आपके दिमाग में टेंशन, बेरहम ने आपकी खुशियां छीन लिया। हाँ प्रिय, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, क्योंकि आज आज 2 साल पहले की बात है। अच्छा, एक नथुमाली, जबकि हमारी बेटी ज्योति का हाँ जन्मदिन था, जी हाँ, उस हरामजादे को फूल मंगाया था, उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया। फिर क्या हुआ? मैंने उसे हवेली पे बुलवाया और समझाया, लेकिन नहीं माना, हरामजादे ने मेरे लात मार दिया। लात मार दिया? मैंने उस हरामजादे का पैर ही कटवा लिया, और वो हरामजादा, उसका एक बेटा है जिसका नाम बेरहम बता रहा है। स्वामी जी, गरीब आदमी था, चलो नादानी कर बैठा था, लेकिन आपको तो समझदार थे, आप नादानी नहीं करते। और वो बेरहम हमारे दोस्त को बहुत मारा, चेहरे पे कालिख लगा दिया है, हमारी ठकुराई में दाग लगा दिया है, और उसने कहा है कि तुम्हारे ठाकुर को मैं जान से मार दूंगा। नहीं नहीं स्वामी जी, तुम साले मनाते हो क्या हम मर जाए? स्वामी जी, सारी बातें, सारी चिंता छोड़कर चलो, हम चलते हैं मेला की तरफ। देखो बेटी, बेटी ज्योति, मैं जानता हूं
कि हमारी बेटी हमेशा अपने पिता के साथ मेला घूमने गई है, लेकिन आज टेंशन मुझे ज्यादा है। क्या है पापा? तुम घबराओ मत ठकुराइन, हम अपने दोस्त को तुम्हारे लोगों के साथ भेज रहे हैं। क्या? और जाओ, तुम्हारी रक्षा वो करेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा होगी तो आगे खड़ा होगा। आप लोग, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। निरहुआ, आपकी बात जाकर हमारे दोस्त सागर सिंह को बुला कर लाओ। हमें विश्वास है कि वो हमारा दोस्त हमारे इशारे पे काम करता है। हम महतारी बिटिया का मेला घूमे जाएगा, चाहे जय के साथ ले जाओ। देखो देखो किरवा पड़े लाग यार। ये कैसा नौकर है? आपका मोलगा नौकर है ना, इसीलिए अनाप शनाप बकता है। दोस्त सागर, दोस्त राम राम। राम राम। क्या बात है? महिला नहीं तो साले हुआ लैट्रिन मचा तेरी। अरे महिला नहीं, मेला जाना है। मेले जाना है, मेला। हमारी बेटी ज्योति और हमारी ठकुराइन मेला घूमने जाने के लिए जिद कर रही है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि हमारी ठकुराइन को और हमारी गुड़िया को ले जाकर मेला घुमा लाओ, और कोई तकलीफ हमारी ठकुराइन को या हमारी ज्योति को नहीं होना चाहिए। बड़े ठाकुर, क्या आपको हमारे ऊपर कोई शक है नहीं, कि हमारे रहते हुए आपकी ठकुराइन और आपकी बेटी कुछ हो सकता है? नहीं, हमें विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा दोस्त, अगर मैं नहीं जा रहा हूं मेला, तो हमारा दोस्त हमारी बेटी और हमारी पत्नी की रक्षा करेगा। बड़े ठाकुर, हाँ। अरे आप भी चलिए साथ में, क्या दिक्कत? नहीं, हम नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टेंशन है। थोड़ा सा एक जरूरी काम से मीटिंग में जाना है। कोई बात नहीं है। लंबरदार का कहना है इनका मूड टेंशन में है, मट्टी में जा रहे हैं, कहो कोई मर गया होगा। मट्टी में नहीं, तोरी नानी की तरह ही जा रहे हैं। अबे मीटिंग में जा रहा हूँ, सचिवालय में मीटिंग है। बड़े ठाकुर, आप जाइए, हम ठकुराइन को व आपकी बेटी ज्योति को मेला दिखाकर समय से हवेली पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जाओ, खुश रहो बेटी, मेरी बेटी ज्योति। ठाकुराइन साहिबा, कहिए। आप चलिए, हम मेले की तैयारी करेंगे। ये बताओ, चल रही हूँ तई देखा, गुलाब जामुन यू हो ही रही है ना? ठाकुर, ये बताओ, पहले सारी बात छोड़ो, जब मैं कभी आपको देखती थी आपका चेहरा बदला बदला था, और आज इतनी देर तुम्हारे चेहरे में कालापन क्यों है? असल बात यह है लंबरदारिन, चेहरे का चमन्नक उतर गया। चमन्नक नहीं तो चमक उतर गया। चमक उतर गया। ठाकुराइन साहिबा, हाँ, अब उम्र के हिसाब से चेहरा तो डाउन होगा ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो मैं चलती हूँ, तैयारी करती हूँ, और तुम भी रेडी होकर आना, बिल्कुल फिट फाट, घोड़ा और सारी सामान लेकर खाने पीने की तुम्हें ले चलना पड़ेगा। चबैना भुजैना नाश काटे का। चाहे तो हरामी, इसी वक्त जाओ, इसी वक्त तत्काल पहला नंबर एक काम करो। काम तुम करो, तेरा ही हम करी। बार चंदर के बनवाओ, लोटा छुरी लेके राज बैठ जाए। अबे वो काम नहीं, अरे हमारे कहने का मतलब एक कार्य करो। मतलब पहला नंबर जाओ छतो बिलाग। छतो में लाग। छतो बिलाग में सूरज कुमार उर्फ अजय गुप्ता के घर जाओ। गुटका
गुप्ता उनके यहाँ जाओ और वहां जाकर देखो छतरी की मम्मी और कुछ खाने पीने का व्यवस्था तुम चिंता काहे कर बतावा तो चमैना भुजैना सब व्यवस्था है। व्यवस्था करो। उसके बाद राज के घर जाओ, इनकी मम्मी होगी और उसके बाद सर में पहुंच जाओ। अरे सब बातें छोड़, चंदर के घर जाओ, वहां देखना उनकी सड़वाइन होगी, उनको भी मेले के लिए बता दो। अच्छा मेले सबको दिखाने ले चलोगे? हम सबको साथ ले चलेंगे है। और हाँ सारी बात छोड़ो, हम बगौला जाते हैं। चुप बोल बकाएगा। एक काम और करो, अब हम मेला दिखाने तो चलेंगे, हाँ? लेकिन ज्योति कितनी जवान हो गई है रे। नंबरदार बिटीबा का तो बात है छोड़ो, महतरीबा गजब का है। एक काम कर, बड़े ठाकुर की धर्म पत्नी को तू संभाल और ज्योति को घोड़ी का हम बछेड़ी का। हम उस अपमान का बदला आज चुकाएंगे। उस दिन जिस दिन हमारे चेहरे पे बेरहम सिंह ने काली पोत दिया था तो हमने आकर बड़े ठाकुर से बताया था और बड़े ठाकुर ने क्या कहा? कोई बात नहीं। अब कोई बात का बदला हम ज्योति से चुकाएंगे। आओ मेले की तैयारी। जातिन जाति करावे खतरा कबो नहावे। व्यवहारी आही भैया, व्यवहारी का घर दुआरे न ले जाएगा चाहिए। देख रहे हैं भैया, व्यवहारी सारे का घरे दुआरे ले गए तो बहनी ने बिटिया तकई लागत। चलो हमका का करा सब बड़का का बात है, इनके ही ऐसा होता है, हमका लागत है। आइए कहना क्या है गुप्ता जी, चलते चलते। अरे सवेरा होएगा बूढ़ा मुर्गा बोली बोले, सवेरा होएगा। मुर्गा बोली बोले, मुर्गा बोली बोले, सवेरा होएगा बूढ़ा मुर्गा बोली बोले। आज इतने दिन हो गया मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसका इंतजार करती हूँ, हो सकता है आज आ जाए। अपनी लो माया मानती संभालो इसे, कर्ज से मैया मुझको रिहा कर दो तुम। फर्ज जो था मेरा वो अदा कर दिया, फर्ज जो था मेरा वो अदा कर दिया। कर्ज से कर रिहा, कर्ज से कर रिहा, फर्ज जो था मेरा वो अदा कर दिया। माँ, अब तुम्हारा लाडला शाना हो गया है। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि एक दिन शाना होने पर मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। हाँ बेटा, आपने अपना फर्ज अदा कर दिया। अम्मा, बेटे को तुम मुझे अपना आशीर्वाद दो और मैं चाहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। क्या बात, ये अब क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसी बात ना भैया सुनाओ, मुझे ऐसी बात
मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। मैंने माँ को वचन दिया था, अब तुम आज के बाद हमेशा अपनी माँ के पास रहोगे। ठीक है भैया। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। ओ भाई भाई में अक्सर ये होता है, 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 ऐसा होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। ओ, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। ओ, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है। मेरे भाई, अब आज के बाद तुम अपनी माँ के पास रहोगे। मैं तुमसे मिलने के खातिर आता रहूंगा। ठीक है भैया। माँ, खड़ी होकर तुम क्या देख रही हो माँ? तुम मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए माँ। देख रही हूँ बेटा। मैं तुम लोगों से मिलने के लिए दूसरे तीसरे दिन आता रहूंगा माँ। बहुत अच्छी बात है हमारे और तेरे बीच में क्या रिश्ता है माँ? बेटा। रिश्ता तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है वो माँ, ओ माँ, वो माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है कि बन है कांटों का, तू फुलवारी है वो माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तेरे रोने पे, तेरे हंसने पे तू बलिहारी है वो माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ देखने लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी मैया सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी मैया सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने हारी है वो माँ, ओ चल माँ। चल भूखा होगा तुझे खाने वाने का ठीक है चल।
सारी तैयारी हो गई नहीं रहू बेटवा गठरिया कहते से बांधे कि नहीं सतुआ उतुआ लिया गुड़ा गुड़ा ले लियो थोड़ा सतुआ हाँ बेटवा लोन अरे नमक से सतुआ हम लोग नहीं खाते चलो कोई बात नहीं हाँ कहना क्या है क्या बात है मास्टर जी अरे मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है मेला दिलों का आता है एक बार आके चला ठाकुरानी साहिबा अरे पीछे धुआं 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 अरे हम अरे हम अरे बाप रे दैया इतने खुशियों के साथ अरे तुम कहाँ थे अभी तक अरे ठाकुरानी साहिबा इतनी दूर रहोगे तुम मेरे लिए रक्षा के लिए आए हो हमारी स्वामी जी तुम्हारे दोस्त रक्षा के लिए भेजा हम लोग आगे आगे चली जा रही अभी अचानक कुछ हो जाएगा ठाकुरानी साहिबा क्या जवाब दोगे जवाब नहीं हम फायरिंग इसीलिए करते आ रहे हैं वो देखो धुआं धुआं हम फायरिंग इसलिए करते आ रहे हैं कि कोई आपकी तरफ नजर उठाकर न देखे उन्हें मालूम हो हाँ कि ठाकुर ज्वाला सिंह की पत्नी मिले जा रही है चलिए हंस ले गाले कल दिल न मिलेंगे फिर थोड़ी खुशियां थोड़े से ओए पल थोड़े से पल एक बार आइए दूल्ही जवानी लौट के ना आएगी दुख मस्तानी मेला पहाड़ों का आता है एक बार आगे चला ठाकुरानी साहिबा पानी पानी पानी
चाचा जी, चाचा जी, आपको क्या हो गया था? अरे ज्योति, कहिए चाचा जी। अरे हमें प्यास पानी की नहीं, हमें प्यास लगी है तो तुम्हारी जवानी की लगी है। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? अरे ये तो बहाना था, पानी का एक सहारा था। क्या कहा? अब पानी नहीं, अब हमें ये बताओ मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी को हमने जहाँ भेजना था भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? तुम्हारी मम्मी प्यासी ज्यादा थी इसलिए वो पानी लाने गई, इनारे की तरफ गई कि है जी बाजा बाजी किनो। चाचा जी, तुम मेरे चाचा हो और मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे चुप! कौन किसकी बिटिया और कौन किसका चाचा? चाचा का चक्कर छोड़ और सागर सिंह से नाता जोड़। बहनी बिटिया बना घूमी हो, कहावत कही गई है, गांव भला गए काकी तो बताओ हम कहाँ झांकी। और आज से हमको चाचा नहीं कहना। बताओ, तुम मेरे पापा के दोस्त हो, तुम्हें चाचा ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? तुम्हें चाचा ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? हमें अगर कहना है तो राजा कहो। वाकई में जब तुम हमें पानी डाल रहे थे हमारे मुंह में तो हमारा हाथ कहाँ पड़ा है तुमको याद है? गोरे गोरे गाल तोड़े गोरे गोरे गाल, छाती पे मुशम्मी, और तुम्हारे घर जाए तो चिल्लाए तुहार मम्मी। वाकई में ज्योति तुम बहुत खूबसूरत हो और तेरे बाप ने हमारा अच्छा स्वागत किया है हवेली में, हमें अच्छे तरीके से सम्मान दिया है। हमने तेरे बाप के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमारे साथ अगर कुछ हुआ है तो वो कहता कोई बात नहीं है, तो ये भी समझ लेगा कोई बात नहीं। तुझे देखकर तो सब ललचा रहे होंगे। हरामजादे कुत्ते कमीने, मैं नहीं जानती थी कि तू इतना घटिया इंसान है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मेला देखने कभी नहीं आती। जब जानती तब ना, किसके दिल में क्या अरमान है क्या कोई जानता है? हाँ कि हम जानते हैं, जब हम तुमको देखे थे तो पहली ही नजर में हमको तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन प्यार एक तरफा है, दोनों तरफ से होना चाहिए तब मजा आता है। चलो कि सब ललचा हो रानी, सब ललचाए। के सब ललचाओ रानी, सब ललचाए, देख तोहरी सूरतिया के सब ललचाए, देख तोहरी ललचाए, देख तोहरी सूरतिया। काजल काजल
लगा कर आई हो, क्या जान मारोगी? काजल लगा कर आई हो, क्या जान मारोगी? अरे ज्योति, थोड़ा हमें भी दे दो, क्या अचार डालोगे? ओ पनिया भरने गई, जब तो पानी भरने जाती है तो तुझे देखकर कौन कौन ललचाता है? ओ पनिया भरने गई, वहां पहुंचे सूरज। ये इनकी नियत सही नहीं है। ओ पनिया भरने गई, वहां पहुंचे सूरज, और देखते क्या है? देख तोहरे जो बनवा के ललचाए देख। और जाने मन, तुम रोटी बहुत अच्छा बेलती हो, नन्हे नन्हे हाथों से बेलना डलाती हो ना, तो उस बेलने पे किसका ध्यान रहता है? ओ रोटियां बेलने जब तू पहुंची, रोटियां बेलने गई, वहां पहुंचे चंदरो। ओ रोटियां बेलने गई, वहां पहुंचे चंदरो, देख तोहरे कलैया के ललचाए दे। सबसे बड़ा छिनरा तो रजवा है। ये खाली ढोल बजाता है लेकिन नजर इसकी तेरे ऊपर रहती है। ओ सबो ललचाए रानी, सबो ललचाए, देख तोहरी सूरतिया के। सजिया सुतने गई, वहाँ पहुंचे राज हथौड़ी की मतोले के बेटवा। वहाँ पहुंचे राजो, देख तोहरी कमरिया के। बहुत हो गया, बहुत हो गया, प्यार से मान जाओ। हरामजादे, अबे चौपट तूने बनाया कर दिया, अबे चौपट तूने काम उर्दू में आता है मेरे, अबे ले लूं
जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। हमारा नाम सागर सिंह है। सागर में डूबोगे, कूदोगे या परछाई पड़ गई तुम्हारी तो साले डूब कर मर जाओगे। कौन है साला? ए सागर सिंह, भला इसी में चुपचाप चला जा। हम जाएंगे लेकिन माल लेकर जाएंगे। हाँ? हाल लेके जाओगे? ये लौंडे को समझा दे रहे, डर फुटे। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। ए भैया है, ओ लौंडे सौंडे सामने आओ। तुमको मालूम नहीं है ये घर का मैटर चल रहा है? घर का मैटर? हाँ, ये घर का मैटर है। बीच में आने की तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। असल बात यह है, असल बात यह है, ये हमारे ठाकुर साहब है। बता तो रहे हैं, तुम्हारी बात बता रहे हैं। ये हमारे ठाकुर साहब हैं और ये हमारी ठकुराइन साहिबा हैं। अच्छा। असल बात ये है कि हमारे लंबरदार के दौड़ा आता है। दौड़ा नहीं साले, मिर्गी आवत है। इस बार हम विधायकी लड़ेंगे। इलेक्शन में खड़े होंगे तो दौड़े पे रहता हूँ, दौड़ा नहीं आता। इनको कभी आगरा जाना पड़ता है, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी आगरा, कभी ग्वालियर। तो हमारे ठाकुर साहब ने कहा खाना बना दो। हाँ, और ये बना दिया। फटा हवा फरा, छेदा हवा मारा। लंबरदार गुस्सा गए, 2 हाथ मार दिया और ये भाग के मायके जा रही। अच्छा, इनको लेकर जा रहे हैं और तुम बीच में आ गए यार। थोड़ा जाओ यार, अपना काम थोड़ा करो। जानकारी करनी दो। अरे तुम जाओ यार, काम करो फर्जी। पूछने दो। ये घर का मैटर है, 2 के बीच में तीसरे का आने का। अरे तुम्हारे सामने ही पूछूंगा इससे। पूछ लो, पूछ लो। नहीं, ये हरामजादा भैया हो, असल बात है इनका कुछ पागलपन रहता है। हरामजादे। हाँ हाँ हाँ, इनकी दवाई आगरा चल रही। अरे पूछ लो। अच्छा, नहीं, ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। दिमाग खराब रहता है। 1 हफ्ता 15 दिन खटिए पे पड़ी थी, आगरा दवाई चल रही है। देखो, ये मेरे पापा की दोस्त है इनका और दिमाग नहीं काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कपड़े उतार के सो जाती है, हमको पहनाना पड़ता है। पागल। अरे मुझे बोलने का मौका तो दो। देख लो, अभी यही कहेंगे ये हमारे चाचा है और ये हमारा नौकर है। हाँ, सही बात कहा है। देखो, ये मेरे पापा के दोस्त हैं और मेरे चाचा हैं। ये मुझे मेला दिखाने ले जा रहे थे और इनको रास्ते में न जाने कैसे चक्कर आया और पागलपन है, पागलपन है, पागल। ये मुझे अरे बोला कि भैया, मेरी मम्मी साथ में थी। मेरी मम्मी बोली बेटी जाओ पानी लेके आओ। मैं चली गई पानी अरे लेने। भैया तुम जाओ इतने यार। पर अब मैं हो- पानी लेके आई, देखी तो मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं थी और ये मुझे अकेले पाकर मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है कमीना। अब हो जो खड़े हो बोला, भैया बोला है। यार, पूरी बात सुन लिया तब भी खड़े। भैया पागलपन है यार। डाले पहाड़ी ऊंट, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इसके पापा का ये दोस्त है, इसको चाचा नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? बोल। अबे बता तू कौन है? मैं? कौन है तू? मेरा नाम जीवन है। है? जीवन। अभी यहाँ से जा रहा है कि हमने तेरा जीवन दान यही कर दे। अच्छा, हमने इतनी बड़ी तेरी हिम्मत? हमने तेरी जिंदगी को बख्श दिया तो इसका मतलब जिंदगी अपने आप को समझने लगा। अगर तुमने हिम्मत है तो इसको हाथ लगा के दिखा। चलो ज्योति को उठाओ, लेकर चलो, देखता हूँ साला क्या करता है। अब क्या हुआ? साला बररा बररा है। अबे हम दो हैं, हम दो हैं। तो दू है, बे वो लेडीज है। लेडीज पकड़ ले तो बच्चा भागियो न पई हो। अबे साले तुम ज्योति को संभालो, हम उसको संभालते हैं साले से। तुम एक काम करो, तुम बताओ। तुम निपट के आओ, तुमका हम जामू मिल रहे हैं। खाने पीने में उस्ताद, काम में मोहताज साले। चलो उठाओ।
तुम्हारी ठकुराई ने साले झूठ बोल रहे हो। साले चाचा होते हुए घटिया हरकत कर। देखो भैया, ज्यादा बड़ा रोना। एक कहावत कही गई है। कौन सी है कहावत? कि बनत रही कॉलोनी कम पर गई इटिया, बनत रही कॉलोनी कम पर गई इटिया। अब प्यार करे से मतलब चाहे बहन हुए चाहे बिटिया। भैया हमको चुपचाप यहाँ से भाग जा। हजार किसी बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। अब तो सही वक्त पर आकर मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो ये हरामजादा मेरी इज्जत तो बर्बाद कर देता। परदेसी बाबू, क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। परदेसी बाबू, क्या? अरे हमारे साथी में, अरे हमारे साथी में एहसान किया भारी है। हमारे साथी में हमारे साथी में एहसान किया भारी है। हमारे साथी में एहसान किया भारी है। अरे आप देवता, अरे आप देवता ज्योति बनी पुजारी है। आप देवता नहीं आते वक्त पर तो खाक में हो जाती इज्जत। नहीं आते इस वक्त पर तो खाक हो जाती इज्जत। और उम्र भर के लिए, अरे उम्र भर के लिए ज्योति बनी तुम्हारी है। उम्र भर के ए ज्योति, कहिए परदेसी बाबू। तुम्हारी सोच गलत है। क्या? ये तो इंसानियत का फर्ज बनता था जो मैं आपके साथ निभाया। हाँ। परदेसी बाबू, और दूर से बात करो, दूर से बात करो, तू अगर दीवानी है। दूर से बात करो, दूर से बात करो, तू अगर दीवानी है। और तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे चेहरे पे ज्योति अभी नादानी है। ए ज्योति, छोड़ इन बातों को, मेरे पास टाइम नहीं है रुकने का। क्या? मुझे जाने दे। क्या पता हो गया? परदेसी बाबू, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं सोच रही हूँ कि अरे ये तो इंसानों का फर्ज बनता है जो आपके साथ मैंने इंसानियत निभाया। लेकिन परदेसी बाबू, मैंने जब से आपको देखा है, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया है। सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। बोलो। अरे बात दिल की बताना। परदेसी बाबू, मैं अपनी दिल की बात तुम्हें बता रही हूँ।
अरे बात दिल की बताना चाहती हूँ, बात दिल की बताना चाहती। बात दिल की बताना चाहती हूँ, बात दिल की बताना चाहती हूँ, और तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना। तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, तुझे अपना बनाना चाहती हूँ, और तेरे बाहों में आना चाहती हूँ, तेरे बाहों में आना। जबरदस्ती कहीं प्यार होता है? क्या मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ परदेसी बाबू, मैंने आपके बहुत प्यार करती हूँ, जब से देखा है मैंने आपको। हाँ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? बहुत, हद से ज्यादा। सच? सच में। कहीं तुम धोखा तो नहीं दोगी? नहीं परदेसी बाबू, मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकती हूँ। नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि लड़कियां बेवफा होती हैं, प्यार कर लेती हैं और धोखा दे देती हैं। नहीं परदेसी बाबू, मैं सब लड़की की तरह नहीं हूँ। मैं प्यार करूंगी तो उसे निभाऊंगी भी जरूर, मैं वादा करती हूँ। मैं भी वादा करता हूँ तुमसे। सच में? ज्योति, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में? हाँ। आई लव यू। और मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जो तुझे मांग लूंगा। मेरा प्यार वो है। आगे फिर मारे बदलता रहेगा नई जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के सौ बहाने बनेंगे। खुदा भी अगर तुमसे पाके मिले तो तुम्हारी कसम फिर मेरा दिल जलेगा। हाल देखिए भैया व्यवहार तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, हाल आगे फिर मारे दुनिया से छूने मेरे दिल को ये भी गंवारा नहीं
देखिए भैया आगे हमारे टाइम नहीं है, मुझे जाने दो। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ। क्या? पढ़ाई के साथ साथ पुलिस की नौकरी के लिए फार्म भरा था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या अभी नहीं आया रिजल्ट? अभी नहीं। चलो किसी न किसी दिन वो तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी होगी, ऊपर वाले की अच्छा। मेहरबानी होगी तो। चलो ठीक है, आ मेरे साथ। अब इन ऊँटों पर बस तुम्हारा ही नाम आएगा। हाँ, ज्योति की सिवा किसी का नाम नहीं आएगा। अरे हर पल मेरे ओठों पे तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे ओठों पे तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है, हर पल मेरे होठों पर तेरी ही बस कहानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। और नहीं कोई दूजा था, नाम तेरा रटते रटते ही भूल चुका मैं अपना नाम। याद करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा था। ओ लोग कहीं पागलपन के यही कोई निशानी है, लोग कहीं पागलपन के यही कोई निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवानी है ये हेलो साथियों, मुझे प्यास जोरों की लगी है और सामने कुआं दिखाई देता है। कुएं में तुम रस्सी डालो। आगे भी हमारे राम सुमेर बाबू यही पानी कहने लेके वाले आओ। ठीक है 501 रुपए का व्यवहार आया है। राम सुमेर भैया यही कहा कहने वाले 501 रुपए का व्यवहार आया है। आगे भी हमारे राम कुमार साथियों, ये औरत कौन है और इस कुएं में कैसे आई है? पानी का छींटा इसके मुंह पे मारो, होश में आने के बाद मैं इससे बातें करूंगा। देखिए भैया आगे हमारे बुधराम भैया, देखिए भाई आगे हमारे बुधराम भैया और कोई नहीं, इस रियासत की ज्वाला सिंह की पत्नी नहीं! ठकुराइन, वो ज्वाला सिंह मेरा पुराना दुश्मन है। अच्छा हुआ कि ठकुराइन आज तुम मेरे कैद में हो गई हो। ऐसा कोई गुनाह मैंने नहीं किया है जिसमें से आपको दिक्कत पहुंचे। हे ठकुराइन, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। ठकुराइन तुझे छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त पर छोड़ूंगा। चबर चबर अगर ज्यादा करोगी तो मुझसे बुरा इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं। नहीं, अब चलो अपने ठाकुर के नाम एक खत लिखो। साथियों, एक कागज और एक पेन। हेलो आगे भी हमारे जय माता दी और जितना मैं कहूं तुम उतना ही लिखो। इसमें क्या लिखना है? मैं बता रहा हूं ठकुराइन कि तुम्हें अब लिखना क्या है और करना क्या है। बताइए। लिखो ठाकुर ज्वाला सिंह, लिखो ठकुराइन।
कौन? ठीक है, गर्ची ऐसी बात है तो मैं लिख रही हूँ। रोना नहीं ठकुराइन, रोना नहीं। लिखो ठाकुर ज्वाला सिंह, ठाकुर ज्वाला सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे समाचार ये है आगे समाचार ये है कि तुम्हारी धर्म पत्नी पारो इस वक्त मेरी हिरासत में है। कि तुम्हारी धर्म पत्नी पारो इस वक्त मेरी रियासत में है। अगर तुम अपनी ठकुराइन की जान की सलामती अगर चाहती हो, अगर तुम अपनी पत्नी की जान की खैरियत चाहते हो तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में अकेले मिलो। लिखो ठकुराइन। तो 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में मिलूं। अगर किसी को कानो कान खबर हुई, अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो तुम्हारी रैयत में तो तुम्हारी रैयत में खून की नदियां बहेगी ठाकुर। खून की नदियां बहेंगी ठाकुर। खतरा 440 बोल। खतरा 440 बोल। तुम्हारा जानी दुश्मन, तुम्हारा जानी दुश्मन, डाकू बेरहम से। डाकू बेरहम शेष बातें मिलने पर होगी। शेष बातें मिलने पर होंगी। आप ठीक है ठकुराइन। ठीक है ठकुराइन। कागज और पेन को हमें दे दो। और साथियों, इस खत को ठाकुर के पास भेज दो। जब ठाकुर इस खत को पढ़ेगा तो सोच में पड़ जाएगा, फिर मैं अपना मकसद पूरा करूंगा। चलो ठकुराइन, तुम इस वक्त मेरे साथ। तुम्हें कब तक मेरी हिरासत में रहना होगा? जब तक वो ठाकुर 50,000 की रकम नहीं लाता है। मुझे जाने दो। आओ ठकुराइन मेरे। हालो, आ गए हमारे धर्मराज भैया। लिखे भैया। और ज्योति भी खुश होगी। ज्योति, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। चांद समूह उतरा उतरा है, चांद समूह उतरा उतरा। इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इस दिल। हालो, रहुआ मेरी जान कहाँ तो क्या करता है? तोहरे क्या करीब ना, जब तोहरे बाप रहे हैं हाँ? तो तोहरे माइक करते हैं। तो ऐसा बोलो कि सेवा करता है। अब कहा तो समझ रहे हो, कहा करते रहे। हर हफ्ते साले आ जाते हो, बाबूजी तनख्वाह बढ़ाओ, और कुर्सी है नहीं है? कुर्सी किराए पर भेज दिया है।
आदमी नहीं तो साले तुम हमारी बता रहे हो। अबे पागल, हमारे नौकर हो, नौकर। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? देश भैया को मिस्त्री बुला लिया। पचाहा के भौजी याद आ रहे हैं। देखता हूँ कौन है। ठाकुर ज्वाला सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। चुप रह साले। दुश्मनी भरा नमस्कार है। आगे समाचार ये हैं। आगे सब समार साले, आगे समाचार हैं। तुम्हारी ठकुराइन मेरी कब्जे में है, मेरी ठकुराइन कब्जे में। और अगर अपनी ठकुराइन की जान की सलामती चाहते हो तो 50,000 रुपया लेकर मेले में, जयपुर के मेले में आओ। और कानो कान किसी को अगर खबर हुई तो समझ लो तुम्हारी ठकुराइन की लाश मिलेगी। खतरा 440 वोल्ट। आपका जानी दुश्मन डाकू बेरहम सिंह। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोलते हैं। अरे या मुरे रणवाए, ये कौन रवाई है? 50,000। 50,000। मुझे डर था उसी से, और वही हुआ जो ये ठाकुर सोच रहा था। हरामजादा बेरहम हमारी ठकुराइन को अगवा कर रखा है। लेकिन हम इतना कमजोर आदमी नहीं है। आगे भी हमारे रामचंद्र, यही राजापुर रहने वाले घर मालिक के लिए 100 रुपए का व्यवहार। आगे भी हमारे उस हरामजादे ने अगर हमारी ठकुराइन को किडनैप कर लिया है तो हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो एक डाकू है। और पुलिस से हम बताएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाला अवश्य जाएगा। चलो चलते हैं थाने और कोतवाली चलकर क्या है, इस चीज की रबड़ दिखाते हैं। चलिए। हेलो, ओके।
मिस सितारा जी सरकार। कहाँ चली गई थी? मैं अंदर थी। ये बताओ तुम्हारे हलके में सब ठीक है ना? जी सरदार। हाँ, ठीक होना भी चाहिए। हाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। और थाने वाले कहाँ चले गए? वो आती हूँ। बेल्ट दिया है लगाने के लिए कि कंधे पे रखने के लिए? साहब जल्दी जल्दी कहीं नहीं पहुंची। क्या करने की बात कर रहे हो? अरे मतलब ड्यूटी बच्चे रहना है। अच्छा, कौन हमें प्यार नहीं बस सितारा लड़का पैदा हुआ। चुप रहो। चलो ठीक है, सब लोग तैयारी बनाओ। कौन? भर्ती हुए हैं कि भरता हुआ है? कौन बोल रहा है? कौन है रे? साला बांसुरी का। ऐसे बोल रहे हैं आदमी है। हमको लगता है मतोले के बेटवा ही बोलता है। चलो इसकी छानबीन किया जाए। तैयारी बना लो, आओ चलते हैं। आओ आओ ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? बहुत घबराए हुए हो। और गजब हो गया, और गजब हो गया आज सरकार भारी, गजब हो गया आज। ये गजब हो गया आज और सरकार भारी, और करूं किस जुबान से आया बात सारी, करूं किस जुबान से। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूं। हमारी पत्नी को, हमारी ठाकुराइन को एक डाकू ने किडनैप कर लिया है और उसने पत्र भी भेजा है। पत्र में लिखा है कि 50,000 रुपए लेकर जयपुर के मेले में आओ और कानो कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी ठाकुराइन को जान से मार दूंगा। आप कोई न कोई मदद कीजिए, हमारी ठाकुराइन को बचाइए इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब, आप घबराए नहीं, आप 50,000 रुपया लेकर चले अपने ठाकुराइन के पास। हाँ हाँ, और पीछे से मैं पुलिस फोर्स लेकर पहुंच जाऊंगा। हाँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ठाकुराइन को मरने से मैं बचाऊंगा। हाँ इसलिए इंस्पेक्टर साहब, जान है तो जहान है ना। हम मरना नहीं चाहते हैं और अपनी ठाकुराइन को भी बचाना चाहते हैं। ठीक है, जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं मान लिया 50,000 अपनी तिजोरी से लेकर जाऊंगा, हाँ, लेकिन आप समय पे आ जाना। समय से आ जाऊंगा। 50,000 आपके जाएंगे नहीं, उसे भी बचाना मेरा काम है। मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा, बेरहम सिंह को। ठीक है, परेशान मत हो। यही आशा करके आया। जाइए। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं सितारा, इधर आओ। चलो सब लोग तैयारी बनाओ, पुलिस फोर्स ले लो, चलो उस मेले में कस्ता लगाओ। बेरहम को देखते ही उसे गोली मार दिया जाए, इसलिए कि ठाकुराइन को अगवा कर लिया है।
आ मेरे साथ, पुलिस फोर्स तैयार करो। साथियों, ठाकुराइन को बांध दो इस साइड में। और हाँ, देखो सुबह से शाम हो रही है। ठाकुर को मैंने खत लिखा है, अभी तक वो ठाकुर रकम लेकर नहीं आया। ठाकुराइन, लगता है कि अब तेरा ठाकुर नहीं आएगा और तू मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2। आओ आओ बजरंग बलिया। मैं जानता था कि तू ठाकुर जरूर आएगा अपनी ठाकुराइन को लेने। देखो, जो आपने खत में लिखा था 50,000 रुपए हम लेकर आ गए हैं। तो हमारी पैसे मेरे हवाले करो ठाकुर। पहले हमारी ठाकुराइन को छोड़ो। मैं तुम्हारी ठाकुराइन को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में छोड़ दूंगा। रकम पहले मुझे दो। दिखा भी ले आओ रकम। साथियों, पैसे पकड़ो। और अब देखो ठाकुर, मैं तुम्हारी ठाकुराइन को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, और किसी को जासूस तो नहीं हुई है, किसी को मुखबिरी तो नहीं किया है तुमने। तो बस खबरदार मेरे, ठहर जाओ, ये बस खबरदार। बस खबरदार मेरे, हम ठहर जाइए, एक कदम अपना आगे बढ़ाना नहीं, अपने को कर हवाले मेरे इस घड़ी, वो न चूकेगा मेरा निशाना नहीं। बंद कर और होश में बात कर। बस जुबान बंद कर। तो जुबान बंद कर, होश में बात कर। अगर तेरी ठिकाने अभी मैं करूं, मार गोली से भेजू मुल्क के यतम, लास्टर पे की 2 गज कफन दे। डाकू बेरहम सिंह, बंदूक को नीचे फेंक दे। ठाकुर तो कानून के हवाले कर दे। ओ पेटुल्ला सिपाही, सारे टके का मामूली सिपाही, तो किसके सामने भाषण देना है? तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मेरा नाम डाकू बेरहम सिंह है। और हे ठाकुर, अगर तू ठाकुराइन की जान की खैरियत चाहता है तो इन चिलांडुओं से कह दे अपने अपने हथियार जमीन में डाल। एक कमीना हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखो, हथियार फेंक दो। अरे हथियार फेंक दो, हमारी ठाकुराइन को गोली से मार देगा। नहीं नहीं नहीं, हथियार फेंक दो, नहीं तो हमारी ठाकुराइन को मार देगा। देखो,